हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्री एजुकेशन। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं आईयूपीएस का जो अभी हाल ही में नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ रीजनल रूरल बैंक्स की रिक्वायरमेंट के लिए इस साल का, तो उसके बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं। और ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि जिस तरीके से आरआरबी का रिलीज़ हुआ है उसी तरीके से हम गेस कर सकते हैं कि हमारा जो आईयूपीएस एएफओ का एग्ज़ाम है या एसओ का जो एग्ज़ाम है वो भी बिल्कुल उसका नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, अब पोस्ट जो है हमें तभी पता चलेगी, लेकिन अभी हम रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में बात करें तो इसमें भी काफ़ी सारी पोस्ट जो है हमारे लिए हैं। चाहे आपको एक्सपीरियंस हो चाहे एक्सपीरियंस ना हो, तो ये भी हमको यहाँ पर जो है उसके अलग अलग पोस्ट मिल जाएगी। तो देखते हैं, सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप जो है हमारे जो है आपकी नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए, आप सिटीजन ऑफ इंडिया आप होना चाहिए, तो ये हमारे पास में है ही। साथ ही साथ यहाँ पे थोड़ा सा हमारा एज का रिलैक्सेशन है। ठीक है, ऑफिसर स्केल 3, ऑफिसर स्केल 2 और 1 एंड ऑफिस असिस्टेंट के लिए किस तरीके से यहाँ पे रहने वाला है। तो यहाँ पे देखिए आपका 21 से अबो होना चाहिए सीनियर मैनेजर के लिए और बिलो होना चाहिए 40 ईयर से। ठीक है, और ये यहाँ पे दिया हुआ है कि किस डेट तक का इसमें माना जाएगा, वो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ ऑफिसर स्केल 3 के मैं बता दूं कि यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, इसलिए ये 40 ईयर्स तक यहाँ पे जा रहा है। ऑफिसर स्केल 2 में देखें हम तो यहाँ पे 32 ईयर्स तक है और यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। ऑफिसर स्केल 1 में ये 30 तक है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और असिस्टेंट में भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है। उसके अलावा एज रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पे ST SC के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है और OBC के लिए 3 ईयर्स का है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम एक सर्विसमैन की बात करें तो यहाँ पे इस तरीके से इनको एज रिलैक्सेशन दिया गया है ना। अगर डिसेबल्ड है किसी तरीके से तो 10 ईयर का है यहाँ पर, है ना। और उसके अलावा और भी दूसरी चीज़ें यहाँ पे दी हैं एक एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड, वीडियो वगैरह का भी यहाँ पे अलग दिया हुआ है। आगे हम चलते हैं हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ। बाकी तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे हैंडीकैप्स वगैरह के बारे में दी हुई है और दूसरी गाइडलाइंस यहाँ पे दी हुई है ना। हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है उससे रिलेटेड यहाँ पे गाइडलाइंस दी हुई है। तो आते हैं हम सीधे सीधे हमारी पोस्ट के ऊपर। तो सबसे पहली पोस्ट है हमारे पास में ऑफिस असिस्टेंट की। तो ठीक है, इसमें सिर्फ एक बैचलर डिग्री मांगी है, मतलब कि आप कोई भी हो, चाहे किसी भी डिग्री से आपने अगर बैचलर डिग्री आपके पास है तो आप इसको जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको क्या है, लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए जिस भी बैंक के लिए आप वहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप यूपी की कर रहे हैं तो हिंदी चलेगी, अगर आप केरला की कर रहे हैं तो आपको केरला की लोकल लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको वर्किंग नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर के बारे में, ये डिज़ायरेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो टोटल पोस्ट है यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं है और टोटल पोस्ट इसकी 4682 है। ठीक है, ये हमने काउंट की हुई है, इसीलिए थोड़ा सा हमको टाइम लगा। तो इसमें अभी क्या है, इसमें हमने जितने भी डिसेबिलिटीज़ वाली जो पोस्टें दी हुई हैं जैसे OH वगैरह की और दूसरी, तो उनको हमने इसमें से हटा दिया। उसके अलावा आपको 4682 पोस्ट यहाँ पे मिलती है। ऑफिस स्केल 1 की बात करें जिसको हम असिस्टेंट मैनेजर के नाम से जानते हैं, तो इसमें आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। साथ ही साथ यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा जिसके पास एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पिसिकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई अगर डिग्री है, मतलब ये इनसे अगर आपने बैचलर डिग्री की है इन सब्जेक्ट से, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा प्रेफरेंस मिलेगा, आपको यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा जो है बैंक की तरफ से प्रेफरेंस दिया जाएगा, है ना। और इसकी पोस्ट में अभी आपको बताता हूँ। इसमें सब देखिए, सबसे पहले इसमें आपको लोकल लैंग्वेज के बारे में नॉलेज होना चाहिए, साथ ही साथ कंप्यूटर का यहाँ पे वर्किंग नॉलेज डिज़ायरेबल है। और इसकी टोटल पोस्ट है 3800 और काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है ये। ठीक है, तो आप बिल्कुल इसको अप्लाई कीजिए, जो भी एग्रीकल्चर वाले हैं वो इसको अप्लाई कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। दूसरी हम देखें ऑफिसर स्केल 2 की, जिसको हम जनरल बैंकिंग ऑफिसर या GBO के नाम से जानते हैं। इसमें भी सेम है, आपके मिनिमम जो है 50% की आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपकी जो बैचलर डिग्री है वो होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और आपको अगर आपकी डिग्री किस में है, बैंकिंग से रिलेटेड है ना, फाइनेंस मार्केटिंग से, एग्रीकल्चर से, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी, पिसिकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, इनसे अगर रिलेटेड आपकी डिग्री है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। लेकिन इसमें 2 साल का जो है आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी ऑफिसर इन अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, दूसरा अगर हमारा कोई एग्रीकल्चर और अलाइड का है तो नहीं चलेगा, आपको किस में होना चाहिए, बैंक में ऑफिसर होना चाहिए, किसी भी बैंक में। ठीक है, यहाँ पे ये प्राइवेट बैंक या हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक या और कोई सी भी बैंक के बारे में बात नहीं हुई है, कोई भी बैंक हो या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो। जैसे कि आप मान लीजिए मुथूट फाइनेंस जो है वहाँ पे काम कर रहे हैं, या बजाज फाइनेंसरीज में आप काम कर रहे थे एज अ ऑफिसर, या आप और किसी भी फाइनेंसरी में काम कर रहे थे, है ना, HDFC वगैरह की कोई भी फाइनेंसरी कंपनी है, AU स्मॉल बैंक है, किसी में भी थे आप, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस है तो।
ठीक है। कंडीशन यहाँ पे क्या है, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की कंडीशन यहाँ पे दी हुई है। अब हम आ जाते हैं हमारी सबसे स्पेशल पोस्ट की तरफ, ठीक है, जिसमें कि हम इसको कहते हैं क्या, ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट ऑफिसर की ये पोस्ट है। तो इसमें हम देखें हमारा जो है यहाँ पे आपको दिया हुआ है एग्रीकल्चर ऑफिसर। यहाँ पे देखिए बहुत ही क्लियर कट यहाँ पे दी हुई है कि कौन कौन सी डिग्रीज अप्लाई कर सकती है यहाँ पे, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड पीसी कल्चर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, और आपका 50% मार्क यहाँ पे एग्रीगेट होना चाहिए, ये ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके अलावा दूसरी डिग्री इसके यहाँ पे नहीं दिया हुआ है इन्होंने और कोई सा भी अलाइड साइंस नहीं दिया है। जैसे अगर मान लीजिए बायोटेक्नोलॉजी में अगर किसी का है तो वो अप्लाई नहीं कर पाएगा, है ना। तो इस चीज़ को समझिए, यहाँ पे जो इन्होंने क्लियर जिसका डिग्रीज का नाम लिखे हुए हैं सिर्फ यही डिग्री अप्लाई कर पाएंगी, मतलब इन डिग्री से जो होल्डर्स हैं वो ही अप्लाई कर पाएंगे इस पोस्ट के लिए। पोस्ट है हमारी AO, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है, इसमें आपका 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है रिलीवेंट फील्ड में। रिलीवेंट फील्ड से मतलब आपका बैंकिंग तो हो गया, है ना, बैंकिंग हो गया, बैंकिंग में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो ठीक है, अच्छी बात है। एग्रीकल्चर ऑफिसर लाइक, है ना, एग्रीकल्चर फील्ड से, और फाइनेंशियल किसी बैंक, फाइनेंशियल किसी इंस्टीट्यूट में है तो भी ठीक है। उसके अलावा आपका एग्रीकल्चर फील्ड में जैसे कि आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं, चाहे वो सीड से रिलेटेड हो, चाहे वो केमिकल से रिलेटेड हो, चाहे वो फर्टिलाइजर से रिलेटेड हो, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं वीडियो पूरा देखें, आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। एक एक बात को ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। आप बाद में कमेंट करेंगे कि सर ये वो और ये सारी चीज़ें, तो उससे अच्छा है कि आप वीडियो को बहुत अच्छे से देख लें, आपको सारी चीज़ें मालूम पड़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या रिलीवेंट फील्ड से मतलब क्या क्या है आपका, किसी भी आपका प्राइवेट जो है इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। तो अब एक ऑप्शन यहाँ पे एक और आता है टीचिंग का, टीचिंग वाले के बारे में आता है कि टीचिंग जो कर रहा है कोई, उसका एक्सपीरियंस यहाँ पे एलिजिबल है या नहीं है। तो इससे रिलेटेड अभी हमको कोई भी परफेक्ट चीज़ नहीं मिली है, कोई भी टीचर ऐसा हमें नहीं मिला है जो कि इसमें सिलेक्ट हुआ हो, ठीक है। तो इसलिए हम इसके बारे में कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, प्राइवेट कंपनी से बात करें हम, सीड प्रोडक्शन से अगर रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस है आपका 2 साल का तो आप लगा सकते हैं। केमिकल कंपनी वगैरह का है एग्रीकल्चर से रिलेटेड तो आप लगा सकते हैं। फर्टिलाइजर कंपनी वगैरह कोई है उसमें आपने काम किया है 2 साल का तो आप लगा सकते हैं। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का तो यहाँ पे एलिजिबल है ही है, ठीक है। तो ये हो गया तीसरी चीज़। अब हम आते हैं अगली पोस्ट पे, ऑफिसर स्केल 3। इस पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन यहाँ पे सेम, बाकी सब कुछ वैसा का वैसी है। सारी डिग्री वो की वही है जो हमने ऊपर देखी, वही सारी डिग्रीज को प्रेफरेंस यहाँ पे दिया जाएगा। 50% जो है आपके मार्क्स होना चाहिए एग्रीगेट, और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, है ना। और प्रेफरेंस के बारे में हमने बात कर ली। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ को हमको ध्यान देना है कि यहाँ पे 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। अगर कोई बंदा, कोई स्टूडेंट्स अगर ऐसा है जिसके पास में 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो बिल्कुल अप्लाई कर सकता है। और एक ये बहुत अच्छी पोस्ट है, सीनियर मैनेजर की पोस्ट है, डायरेक्ट स्केल 3 पर वो अप्लाई कर सकता है। 5 साल का उसके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर आपको कुछ और भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और जो है हमारा अभी और पूरा सीरीज चलने वाला है, इसके बारे में हम देखेंगे, सिलेबस वगैरह सारी चीज़ें। तो बने रहिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, है ना। हम सिलेबस वगैरह भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे कि यहाँ पे आपका जो फ़ी है, फ़ी किस तरीके से रखी गई है। स्केल 1, 2 एंड 3 के लिए इस तरीके से फीस रहेगी, मल्टीपर्पज़ के लिए ये फीस का स्केल रहेगा। चार्जेस जो है वो अप्लीकेबल इस तरीके से आपके होंगे। 21/7/2020 तक जो है इसकी डेट है फॉर्म को अप्लाई करने की, 1/7/2020 से ये स्टार्ट है ना। तो यहाँ पे आपका 175 रुपये ST/SC के लिए, 850 रुपये बाकी सभी के लिए, और ऑफिस असिस्टेंट में भी 175 सेम है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम कि अब क्या होता है अगर आपने मल्टीपर्पज़ ऑफिस असिस्टेंट के में अप्लाई किया। अच्छा, मैं पोस्ट यहाँ पे बताना भूल गया था, यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, यहाँ पे हमने पोस्ट नहीं देखी थी, ठीक है। यहाँ तक हम पोस्ट देख चुके थे शायद। यहाँ पे जनरल, यहाँ पे GBO की जो पोस्ट है, टोटल पोस्ट है 838, ठीक है, ये हैं। और हमारा जो AO है इसकी जो टोटल पोस्टें हैं तो ये हैं 103 पोस्ट, ठीक है। अब इसमें देखिए टोटल तो 100 है, और जो 3 पोस्ट हैं, 3 पोस्ट आपका जो हैंडीकैप्स वगैरह हैं उनके लिए भी, तो टोटल पोस्ट 103 है ना। वैसे हम देखें जनरल हमारे लिए तो 100 है। वैसे भी अब देखिए फिर इसमें से भी अलग अलग कैटेगरीज बन जाएगी ना, ST की, SC की, उसके बाद में फिर आपका OBC की, है ना, EWS की। तो हम टोटल की बात करें तो टोटल है 103, इसमें सब कुछ आ गया, है ना। और ऑफिस स्केल 3 की मैं बात करूं तो इसमें आपका है टोटल पोस्ट 156 पोस्ट आपको यहाँ पे मिलेगी। तो इस तरीके से आपकी जो टोटल पोस्ट यहाँ पे एग्रीकल्चर जो बंदा अप्लाई कर सकता है, एग्रीकल्चर का जो स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, वो टोटल पोस्ट यहाँ पे बन रही है 9576,
ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस में जाना चाहते हैं, है ना, आपकी एलिजिबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप किस पोस्ट पे जाना चाहते हैं। नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम कहाँ पे जाएंगे, मैंने ऊपर बता दिया आपको, हम इन पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर। अगर एक्सपीरियंस है 2 साल का है तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, है ना। अगर हम और हमारा एक्सपीरियंस 2 साल का है और स्पेशली हम इसी में हैं तो यहाँ पे आ जाएंगे। अगर हमारे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो हम यहाँ पे जाएंगे। इस तरीके से हम उसको देखेंगे, ठीक है। तो फीस तक हम आ चुके थे। नेक्स्ट हम देखें कि अब पेपर किस तरीके से होने वाला है। तो पेपर के पैटर्न पे पूरा मैं एक वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे देखिए प्री होगी आपकी मल्टीपर्पस या ऑफिस असिस्टेंट जिसको हम कहते हैं उसके लिए, और ऑफिसर स्केल 1 के लिए। इन 2 एग्जाम के लिए प्री होगी। पैटर्न सेम रहेगा, रीजनिंग और आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी यहाँ पे आएगा, ठीक है। 40 क्वेश्चंस यहाँ पे रहेंगे, 40 मार्क्स रहेंगे, 45 मिनट्स का ये आपका पेपर रहेगा, और इस तरीके से आपका मैक्सिमम नंबर में आपका काउंटिंग होगी। अब आते हैं हम मेंस में। मेंस में हम देखें तो मल्टीपर्पस में जो है आपका रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई एक, जो भी आप चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश, ठीक है। और दूसरा आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, है ना। और टोटल ये आपका 200 क्वेश्चंस का होगा। और यहाँ पे हम देखें, इसमें यहाँ पे थोड़ा सा कंप्यूटर में देखने वाली बात है, यहाँ पे 40 क्वेश्चन है और 20 मार्क्स हैं। और बाकी यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी में 40 क्वेश्चन है एंड 50 मार्क्स है। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा फोकस आउट करना है। टाइम देखें हम तो 2 आवर्स का हमें टाइम यहाँ पे मिलेगा, 2 घंटे हमें यहाँ पे मिलेंगे। सेम पैटर्न हमारा ऑफिसर स्केल 1 में रहेगा। तो ये तो हमारी पहली 2 पोस्टें जो थी उनके बारे में बात हो गई। अब जब हम ऑफिसर स्केल 2 पे आते हैं, अच्छा यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि कहाँ पे जो है टेस्ट किस तरीके से होगा, कहाँ पे कौन कौन सी लैंग्वेजेस रहेंगी। तो ये आप देख सकते हैं, स्टेट वाइज आपकी लैंग्वेजेस यहाँ पे चूज भी कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं ऑफिसर स्केल 2। इसमें आपका सिंगल लेवल का एग्जामिनेशन होगा। यहाँ पे कोई प्री और मेंस नहीं है, पेपर एक ही होगा। इसमें आपका रीजनिंग रहेगा, कंप्यूटर नॉलेज, फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये दोनों लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश। साथ ही साथ आपका जो क्वांट रहेगा वो भी आपका दोनों लैंग्वेज में रहेगा, है ना। उसके अलावा इसमें हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों में से एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा, जो कि आपकी जो लैंग्वेज है उसी में रहेगा। और कंप्यूटर का सेम केस यहाँ पे है, 20 क्वेश्चन है और 40 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स यहाँ पे आपके हैं। आपको 2 घंटे का टाइम ही मिलेगा। क्वांट में आपके 40 क्वेश्चन आएंगे और 50 मार्क्स का पेपर रहेगा। लेकिन अब हम आते हैं ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट ऑफिसर की बात करते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो ऐड होती है वो होती है प्रोफेशनल नॉलेज, जो कि हमें अलग करता है सबसे, ठीक है। तो यहाँ पे 40 क्वेश्चन एंड 40 मार्क्स का रहेगा, और इसके लिए हमने पूरा कोर्स बना रखा है। वो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, आई बटन पर क्लिक करके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका दिया हुआ है लिंक। तो प्रोफेशनल नॉलेज को लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। टाइम आपको मिलेगा 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स, है ना। और यहाँ पे रीजनिंग आपका 40 मार्क्स का, फाइनेंशियल अवेयरनेस आपका 40 मार्क्स का। फाइनेंशियल अवेयरनेस में भी आपका जो जनरल एग्रीकल्चर करंट अफेयर जो है एग्रीकल्चर का, वो भी हमारे पास अवेलेबल है, वो भी आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। सेम कोर्स में आपको मिल जाएगा। इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक लैंग्वेज आपको चूज करनी होगी। कंप्यूटर नॉलेज में हम देखें तो वही 40 क्वेश्चन एंड 20 मार्क्स। एंड क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में देखें 40 क्वेश्चन एंड 40 मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे मार्क्स इक्वल हो गए हैं, है ना। सिर्फ यहाँ पे हमारे यहाँ पे डिवाइडेशन है हुआ है थोड़ा सा लैंग्वेज में और कंप्यूटर में। तो आपके 240 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, 2.5 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा, है ना। ये रहेगा। अभी हम सिलेबस वगैरह की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ऑफिसर स्केल 3 में देखते हैं तो इसमें भी सेम चीज़ें इस तरीके से रहेंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या पैटर्न है। रीजनिंग इसमें थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, और हमारा क्वांटिटी एप्टीट्यूड जो होता है, क्वांट जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। इसमें डाटा इंटरप्रिटेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप देखिए, यहाँ पे डाटा इंटरप्रिटेशन के बारे में दिया हुआ है क्लियरली। और यहाँ पे हम देखें ऊपर वाली जो हमारी पोस्ट है तो यहाँ पे क्वांटिटिव एप्टीट्यूड दिया हुआ है। दोनों में डिफरेंस है। असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी दी हुई है ना। तो इनके सिलेबस में बहुत सारा कुछ चेंजेस आएगा, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। सिलेबस में चेंज नहीं आएगा, लेकिन जो वेटेज है, टॉपिक वाइज जो वेटेज है उसमें चेंजेस आएगा। यहाँ पे डीआई जो है आपका ऑफिसर स्केल 2 और 3 में डीआई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, लेकिन मल्टीपर्पस में और ऑफिसर स्केल 1 में डीआई का थोड़ा सा लेवल कम हो जाएगा। कट ऑफ स्कोर किस तरीके से होगा ये यहाँ पे दिया हुआ है ना। एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह तो आप चूज कर ही लेंगे सारी चीज़ें। फोटो वगैरह अप्लाई करने के इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, किस तरीके से करना है। प्रोविजनल अलॉटमेंट के बारे में बताया गया, वो आप सभी समझते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह ये सारी चीज़ें आपको आती है। हाउ टू अप्लाई करना है, किस तरीके से फोटो वोटो अपलोड करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। जनरल इंस्ट्रक्शन एग्जाम से रिलेटेड फॉर्म भरते टाइम की जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, पढ़ सकते हैं आप। नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। कॉल लेटर किस तरीके से आएगा वो आप सब जानते हैं। अब आते हैं हम सीधे तो इसमें हम देखें, इसमें हमारे जो एक्टिविटीज़ में देखें, फॉर्म के जो डेट है वो 1 तारीख से 21 तारीख तक है। इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म ऑलरेडी चालू हो चुके हैं, आप कर सकते हैं। सेम फीस को जो है सबमिट करने की भी डेट सेम ही रहेगी।
प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग होगी आपकी 12/8/2020 को, उसके लिए आपका कॉल लेटर डाउनलोड होगा, अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं। और 24 से 29 के बीच में प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग जो आपकी वो दी जाएगी। ठीक है, डाउनलोड ऑप्शन जो है कॉल लेटर का वो आपको मिलेगा अगस्त 2020 में। आपकी एग्जाम जो प्रीलिम्स की एग्जाम किसके लिए होगी, मल्टीपर्पज़ जो है उसके लिए, और ऑफिसर स्केल 1 के लिए ये एग्जाम होगी, जो कि सितंबर अक्टूबर 2020 में होगी। ठीक है, उसके अलावा हमारे देखें ऑनलाइन एग्जाम जो है प्रीलिम्स का वो होगा अक्टूबर 2020 में। कॉल लेटर जो है डाउनलोड किया जाएगा मेंस के लिए। किन का मेंस, मल्टीपर्पज़ एंड ऑफिसर स्केल 1 का मेंस, साथ ही साथ ऑफिसर स्केल 2 एंड ऑफिसर स्केल 3 का जो है सिंगल पेपर जो होगा वो, ये दोनों आपका इनका कॉल लेटर आपको मिलेगा अक्टूबर नवंबर 2020 में। आपकी एग्जाम भी इसी मंथ में होगी, साथ ही साथ इनका डिक्लेरेशन भी इसी मंथ में होगा, और इंटरव्यू का कॉल लेटर भी इसी मंथ में दे दिया जाएगा। इंटरव्यू कंडक्ट भी इन दोनों मंथ के बीच में कर लिया जाएगा, और उनका फाइनल रिजल्ट की अभी डेट अभी आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये होने वाला है। तो अक्टूबर नवंबर का टाइम हमारे बीच पास में है, मतलब अक्टूबर को आप लेके चलिए कि अक्टूबर में आपकी जो है एग्ज़ाम होगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हुआ वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती रहे। अभी हम पेपर को भी देखेंगे, पेपर के बाद में पुराने पेपर्स देखेंगे, हम पुराने पेपर के साथ में हम स्ट्रेटेजी देखेंगे, बुक्स अभी हमको कौन सी लेनी है वो सब चीज़ें देखेंगे। तो बिल्कुल बने रहिए चैनल के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्री एजुकेशन। हेलो स्टूडेंट, फॉर वाचिंग कंप्लीट वीडियो गो टू अवर वेबसाइट एग्री एजुकेशन। और आप कैसे वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं, तो जो लिंक है वेबसाइट की वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप उसके थ्रू वेबसाइट पे जा सकते हैं या हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। क्लिक ऑन आई बटन, वीडियो के जो आई बटन, यहाँ पे जो आई बटन है उस पर क्लिक करके भी आप वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। या आप सिंपली अपने मोबाइल पर, लैपटॉप पर, आपके पीसी पर एग्री एजुकेशन या विदाउट स्पेस एग्री एजुकेशन को सर्च करके भी वेबसाइट पे जा सकते हैं। या आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 8518931894 पर। प्लीज़ स्टूडेंट व्हाट्सअप ही कीजिएगा, कॉल या मैसेज नहीं कीजिएगा,